नमस्कार दोस्तों, लक्ष्मण स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज श्रेणी पढ़ेंगे यानी सीरीज, जो कि हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। रेलवे, एनटीपीसी, पुलिस, आर्मी सब में पूछे जाते हैं ये सवाल, और बहुत ही अच्छे सवाल आज आपको सिखाएंगे। आइए, श्रेणी दे रखी है आपको 1, 4, 9, 16, 25 कॉमा लगाकर 8वां पद ज्ञात करना है आपको। 8वां पद पूछ रहे हैं ये सीरीज में क्या होता है कि क्रम बाई क्रम चलते हैं, और इसमें आप देखेंगे कि आप किस तरीके से निकालेंगे इस सवाल को। हमें इसमें दिखाना है कि इसमें अगर किसी संख्या से गुणा करेंगे तो इस संख्या के पास पहुंच जाएंगे, तो 4 से ही गुणा करना पड़ेगा। फिर इसमें किससे गुणा करेंगे कि 9 हो जाए, तो इसमें किससे गुणा करेंगे 9 हो जाए, तो हो नहीं पाएंगे। तो और कुछ देखेंगे, अगर देखेंगे ये देखो ऐसे 1 का वर्ग है, ये कितने का वर्ग है 2 का वर्ग है, ये कितने का वर्ग है 3 का वर्ग है, ये कितने का वर्ग है 4 का वर्ग है, ये कितने का वर्ग है 5 का वर्ग है। आप देखेंगे ऊपर 2 2 2 2 आ रहे हैं सबके ऊपर, तो 1 का वर्ग 2 का वर्ग 3 का वर्ग 4 का वर्ग 5 का वर्ग, लेकिन हमें पूछा है 8वां, तो ये 5 तक हो गई। यहाँ पर आएगा 6 का वर्ग, यहाँ पर आएगा 7 का वर्ग, और ये आएगा 8 का वर्ग। 8वां पद 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8वां पद कितना आया 8 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर बोलेंगे तो आप 64, तो आपके यहाँ पर कितने आएंगे, आपके 64 आएंगे। इस तरीके से आप सीरीज को भर सकते हैं। थोड़ा इसमें दिमाग की ज़रूरत होती है, जो आपको सोचने की क्षमता है, तो आप इस सवाल को बहुत जल्द से कर सकते हैं कि इस संख्या में गुणा करना है, भाग करना है, किसी के वर्ग जोड़ना है, किसी का वर्ग घटाना है, 2 घटाने, 4 घटाने, सम जोड़नी है, इनके पीछे से विषम संख्या जोड़नी है, ये आपको देखना है बस। अगर आपने इतना सोच लिया तो आपका सवाल बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं आप। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे आप, कितनी सिंपल तरीके से बताते हैं आप। आपका अगला सवाल है दूसरा वाला, श्रेणी 0, 2, 8, 18 डॉट 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 50 में लुप्त पद ज्ञात करो। आपको लुप्त पद ज्ञात करना है। लुप्त पद यानी जो संख्या गायब है यहाँ से, वो निकालनी है आपको। तो किस तरीके से देखेंगे सवाल को आप, कि यहाँ पर 0 दे रखा है, 2, 8, 18, 50 में लुप्त संख्या निकालनी है आपको। तो आप देखेंगे कि इसमें क्या करेंगे, तो आप इसमें करेंगे, आप 2 से गुणा करिए, या 2 में आप इसी का वर्ग 0 का वर्ग जोड़िए, कितना आएगा आपका 0। फिर आप 2 में 1 का वर्ग जोड़ेंगे, कितना आएगा आपका 2 आएगा। फिर आप क्या करेंगे, 2 में 2 का वर्ग जोड़ेंगे, 2 और 2 का वर्ग, पहले 0 का वर्ग, फिर 1 का वर्ग, फिर 2 का वर्ग, 2 का वर्ग 4, और 4 दूनी कितने होंगे आपके 8। इस तरीके से आपके समझ में आ रहा होगा। आगे देखेंगे, 2 में कितने का वर्ग जोड़ेंगे, 3 का वर्ग से गुणा करेंगे 2 में। ठीक है, तो 2 और 3 का वर्ग होता है, आपको पता है 9, तो 3 का वर्ग 9 होता है, तो आप यहाँ पर कितने हो जाएंगे 9 दूनी 18। अब आप क्या करेंगे, ये लुप्त पद ज्ञात करना है आपको। तो 2 में आप कितने का पद जो गुणा करेंगे, 4 के वर्ग से आप गुणा करेंगे, क्योंकि आपकी सीरीज पहले 0 का वर्ग से गुणा किया है, फिर 1 के वर्ग से, फिर 2 के वर्ग से, फिर 3 के, फिर 4 के। इस तरीके से सीरीज चल रही है आपकी। तो 4 का वर्ग होता है 16, 16 का 2 में गुणा करेंगे तो आपका 32 आएगा। अब अगली संख्या भी, पीछे की संख्या इससे आ पाएगी क्या, ये भी चेक करनी है। अगर आपको पीछे की संख्या फिक्स बैठेगी आपकी, तो आप क्या करेंगे, इसमें 2 में आप करेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5 के वर्ग से गुणा। तो 2 और 5 का वर्ग होता है आपका 25, तो 25 से गुणा करेंगे तो आपके हो जाएंगे 50। यानी आपकी सीरीज बन चुकी है एकदम सही। तो यहाँ पर आप देखेंगे लुप्त पद में आ गई आपकी संख्या 32। इस तरीके से सीरीज आप निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल देखेंगे आप।
श्रेणी में 9, 27, 81, 729। ये सवाल दे रखा है आपको। अब श्रेणी में 9 है, 27 है, 81 है, बीच में संख्या गायब है और 729 में लुप्त पद ज्ञात करना है आपको। तो आप क्या देखेंगे कि इसमें किस तरीके से सवाल को करेंगे। क्या 9 में किसी संख्या से गुणा करके 81 ला सकती हैं, या 81 में 27 में किसी संख्या से गुणा करके 81 ला सकते हैं, या 81 में इसमें गुणा करके क्या कर सकते हैं। आप देखेंगे इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 3 की घात 2, ठीक है। इसको आप लिखेंगे 3 की घात 3, इसको आप लिखेंगे 3 की घात 4। देखो सीरीज बन रही है 1 2 3 4 इस तरीके से बन रही है आप। तो आप इसमें लिख के देखिए 3 की घात 5 लिख सकते हैं आप। 3 की घात 5 कितनी होती है, 3 त्रिका 9 29 27 81 तिया 81 तिया 243। तो यहाँ पर 243 इस तरीके से आपकी यहाँ पर आएंगे 243। इसको क्या आप 3 की घात 6 लिख सकते हैं। 243 या 3 त्रिका 9 12 की तो हासिल एक, और इसको आप लिख सकते हैं 3 की घात 6 और आपका यही आएगा 729। इस तरीके से आपकी सीरीज समझ में आ चुकी होगी। 3 की घात 2, 3 की घात 3, 3 की घात 4, 3 की घात 5 और 3 की घात 6। दोस्तों सीरीज एकदम फिक्स बनी है आपकी। तो संख्या आप सवाल समझ चुके होंगे और सवाल बिल्कुल आपके समझ में आ चुका होगा। अगली सीरीज है आपकी 1,6,6,36, 216 ... ये संख्या आपकी गायब है। इस सवाल को आप करके देखिए क्या कर सकते हैं इसमें, और कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिए। देखिए दोस्तों ये 1 दे रखा है, यहाँ पर 6 है, तो 6 कैसे आएंगे। क्या करेंगे आप 1 में गुणा 6 से करना, तो बराबर 6 आएंगे आपकी। अब क्या करना है हमको, 1 का गुणा हमने 6 में किया तो 6 आ गया, ठीक है। अब अगली प्रक्रिया इन दोनों में अपनाएंगे और 6 का गुणा 6 में करेंगे तो कितना आएगा आपका 36, यानी इसका इसमें गुणा किया तो 36 आ गए आपके। अब हम इसका इसमें गुणा करके देख रहे हैं क्या ये आ सकते हैं। तो 36 का गुणा किस में करेंगे, 6 में करेंगे, तो 16 के 6 यहाँ से ले 36 18 18 3 21, यानी 216 आपके फिक्स आए हैं। तो 36 का गुणा किया आपने 216 में, सॉरी 6 का गुणा 36 में किया 216। तो अब हमें अगला पद ही तो निकालना है, तो इसका इसमें गुणा करेंगे तब देखते हैं कितना आएगा। 216 का गुणा 36 में करके देखेंगे, 216 गुणा 36, 6 से 36 की 6 हासिल 3, 6 एकम 6 और 3 9 और 6 दूनी 12, गुणा लगाकर 6 3 18 की 8 हासिल 1 आएगी, 3 एकम 3 और 1 4 आएंगे, और 3 6 2 3 कितने होते हैं 6 6 17 की 6 आएगी, हासिल 1 आएगी, 7 आएगी और 7 आएगी, यानी आपका आंसर यहाँ पर आ सकता है 7 7 7 और 6। इस तरीके से दोस्तों आप समझ चुके होंगे कि सीरीज में क्या होता है या कैसे संख्याएं निकाली जाती हैं। थोड़े हमें अपना दिमाग या सोचना पड़ता है कि संख्या में किससे गुणा करें, किससे भाग करें, किसके वर्ग से गुणा करें। इस तरीके से आप अगर सोच सकते हैं तो आप आंसर बहुत ही जल्द दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। अगला सवाल है 15 31 64 131 ... अगला पद ज्ञात करना है। दोस्तों अब इस सवाल को किस तरीके से करेंगे आप, इस सवाल में क्या करना है आपको, का 15 दे रखा है, ठीक है। तो 15 कैसे आएंगे आपके, आप क्या करेंगे, पहले 15 से आपको 31 करनी है, तो 15 में क्या करेंगे आप, 15 में आप 2 से गुणा कीजिए और 1 जोड़िए, 15 दूनी 30 और 1 31,
30 प्लस 1 बराबर हो जाएंगे आपके 31। यही प्रक्रिया हम इसमें अपनाएंगे कि 31 में आप 2 से गुणा करेंगे, एक जोड़ा यहाँ पर 2 जोड़ेंगे, जो हो गए आपके 62 प्लस 2 बराबर 64। यही विधि इसमें अपनाएंगे, 64 आया। अब इसमें अपनाओ 64 गुणा 2 प्लस 3। 64 दूनी कितने होते हैं आपके? 64 दूनी होती हैं 128 प्लस 3 कितने आएंगे आपके? 131। 131। अब आप कैसे निकालेंगे? 131 का गुणा 2 में करेंगे, जोड़ेंगे आप 4, तो इसका इसमें गुणा करेंगे 2 6 2 प्लस 4 जोड़ेंगे, बराबर आपका कितना आएगा? 6 और 2, यानी आपका आंसर आएगा 266। 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 2 एकम 2, 4 जोड़ेंगे तो 266। इस तरीके से आपका आंसर आएगा यहाँ पर 266। ये करती है, ये होती है सीरीज, यानी सीरीज बनानी है। जो पद गायब है या लुप्त पद है या आगे पीछे का कोई भी पद गायब है तो आप संख्या सोचकर निकाल सकते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। अगला पद 5 11 डॉट 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 कॉमा लगाकर 55 117। संख्या निकालनी है आपको बीच की। इस सवाल को किस तरीके से करेंगे आप? आपको संख्या सोचनी है, इसमें बीच में संख्या क्या आएगी। संख्या बीच में आने के लिए आपको क्या करना होगा? इसमें आप 5 में 1 से गुणा 2 से गुणा करेंगे और 1 जोड़ेंगे, 10 प्लस 1 बराबर 11। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे? इसमें 11 में 2 से गुणा करेंगे और 11 में 2 से गुणा करेंगे और इसमें आप जोड़ेंगे 3, तो 22 और 3 कितने हो रहे हैं? 22 और 3 कितने हो रहे हैं आपके यहाँ पर? 22 प्लस 3 बराबर 25। 25 और यहाँ पर देखेंगे आप 25 में कितने से गुणा करेंगे? आप 2 से ही गुणा करेंगे, फिर और कितने जोड़ेंगे? 5 बराबर 50 प्लस 5 बराबर आएंगे आपके 55। तो यानी दोस्तों, अगर हम यहाँ पर हमने 2 क्यों नहीं रखा? क्योंकि हमें आगे वाली संख्या भी चेक करनी है कि वो संख्या आ सकती है नहीं आ सकती है। क्योंकि हमने अगला वाला वो किया था सवाल, उसमें भी सेम पोजीशन थी, लेकिन उसमें थोड़ा डिफरेंस देख रहा था कि कितने से जोड़ सकते हैं, तो उसमें उतने आ जाएंगे। तो हमने सीरीज बनाई, इसमें आपको विषम संख्या जोड़नी है बस। विषम संख्या जोड़ने से हमारा आंसर बनना, देखिए। फिर आप 55 में गुणा करेंगे 2 से, 55 दूनी 110, लाने कितने हैं? तो यहाँ पर जोड़ेंगे 7, तो ये हो जाएंगे 110 प्लस 7 बराबर 117। अब ये संख्या हमने ये जोड़ी है, ये सही जोड़ी है या गलत है? ये दोस्तों आपने सही जोड़ी है। क्यों जोड़ी है? क्योंकि देखो ये विषम संख्या 1 3 5 7, यानी सीरीज बन रही है। आपको सीरीज का मतलब होता है क्रम बाई क्रम आप संख्या ले सकते हैं इसमें। ठीक है, तो ये आपका सवाल हो गया। आप देख रहे होंगे यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 18 है और फिर 1944 है डायरेक्ट। तो आपको इतनी बड़ी संख्या कैसे आई, यहाँ पर आपको सोचना होगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 2 का गुणा अगर आप 3 में करते हैं तो 6 आता है आपका। तो 2 का गुणा अगर आप 3 में करते हैं तो आपका 6 आ रहा है। तो यानी पहली प्रक्रिया में आप सही हैं। दूसरी में इसका गुणा करेंगे, 3 का गुणा 6 में करेंगे तो 6 तिया 18 हो रहा है, 6 तिया 18 हो रहा है। तो ये भी आपका सवाल सही है। अब 6 का गुणा 18 में करेंगे आप, कितना आएगा दोस्तों? 108। लेकिन हम कैसे माने ये सवाल सही है? तो 108 को अभी नहीं लिखेंगे, हम क्या करेंगे? 108 का गुणा हम 108 का गुणा 18 में करेंगे, तब चेक करेंगे सवाल सही है या नहीं। 18 8 144 की 4, 5 14,
18 का 0 में करेंगे तो 0 आएगा, 14 की 4 आएगी, हासिल आएगी 1, 18 एकम 18 और 1 19, यानी 1944 आ रहा है दोस्तों आपका। तो यानी यहाँ पर कितने लिख सकते हैं, 108 आप लिख सकते हैं, यानी आपका सवाल सही है दोस्तों ये थी सीरीज में। आज के लिए इतना ही, अगले पार्ट में मिलेंगे और भी कठिन से कठिन सवाल कराएंगे आपको, क्योंकि ये सवाल एग्जाम में अच्छी तरीके से पूछे जाते हैं और सभी एग्जाम में आते हैं जी। तो आप आज के लिए इतना ही, और जो अगर सवाल अच्छे लगे हों तो लाइक ज़रूर करें, जो चैनल पर नए हों वो सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों।